प्रिय दर्शकों, एक बार फिर डी के मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बूढ़ी कबूतरी ने बताया, पत्नी चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, इन 3 जगहों पर उसका अपमान और संदेह कभी नहीं करना, वरना पूरी जिंदगी बर्बाद फिरते रहोगे। दर्शक बंधु, आज का यह प्रसंग आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दर्शक बंधु, आपका समय नष्ट न करते हुए हम कथा को आरंभ करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कथा प्राचीन समय की है, जब एक परम धार्मिक और दयालु राजा का शासन था। उस राजा की 6 रानियां थीं और उसका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा केवल एक शासक नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के पालक और पथ प्रदर्शक थे। वे अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे और उनकी भलाई के लिए हर पल समर्पित रहते थे। प्रजा भी अपने राजा से असीम प्रेम करती थी। उनके राज्य में हर ओर सुख शांति का वातावरण था, परंतु एक पीड़ा राजा के हृदय को सदैव विचलित करती रहती थी। राजा की कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए राजा ने 6 विवाह किए, परंतु किसी भी रानी से उन्हें संतान का सुख नहीं मिला। राजा ने इस समस्या के समाधान के लिए हर संभव प्रयास किया। घर में पूजा पाठ, राज्य के मंदिरों में अनुष्ठान और यज्ञ और धर्म कर्म का हर कार्य वे निष्ठापूर्वक करते। उन्होंने साधु संतों और ऋषियों की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। फिर भी भगवान ने उनकी यह प्रार्थना पूरी नहीं की। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा का मन निराशा से भरने लगा। राजा का यह दुख केवल उनका नहीं था, उनकी प्रजा भी उनके इस दर्द को महसूस करती थी। वे निरंतर भगवान से प्रार्थना करते थे कि उनके प्रिय राजा को एक योग्य उत्तराधिकारी का वरदान मिले। लोग मंदिरों में जाकर देवी देवताओं की आराधना करते और मनौतियां मांगते। एक दिन ऐसा आया जब राजा अत्यंत दुखी होकर जंगल की ओर निकल गए। वे शिकार करते करते एक हिरण का पीछा करते हुए घने जंगल में बहुत दूर तक चले गए। राजा जंगल में शिकार करते करते हिरण का पीछा कर रहे थे, लेकिन हिरण कहीं अदृश्य हो गया। उन्होंने उसे ढूंढने का हर संभव प्रयास किया, परंतु वह हिरण उन्हें नहीं मिला। जंगल के गहन पथ पर घूमते घूमते राजा को प्यास लग गई। इस बीच वे अपने मार्ग से भी भटक गए थे। बावजूद इसके राजा ने हार नहीं मानी और अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ते रहे। चारों दिशाओं में घनघोर जंगल था। अचानक राजा को कहीं से कल कल पानी की ध्वनि सुनाई दी। उन्होंने सोचा, यह झरने का स्वर है, शायद यहां पानी मिलेगा। राजा उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। कुछ दूरी पर उन्हें एक झरना दिखाई दिया। झरने पर पहुंचकर राजा अपने घोड़े से नीचे उतरे और जैसे ही पानी पीने को झुके, तभी उन्हें एक मधुर किंतु चेतावनी भरी आवाज सुनाई दी। आप कौन हैं? क्या आपको दिखाई नहीं देता कि मैं यहां स्नान कर रही हूं? आप यहां कैसे आ गए? राजा चौंक कर पीछे मुड़े और देखा कि एक कन्या झरने में स्नान कर रही थी। अपनी भूल का अनुभव करते हुए उन्होंने तुरंत अपनी दृष्टि नीचे कर ली और क्षमा याचना करते हुए कहा, मुझे अत्यधिक प्यास लगी थी, क्षमा करें, मैं आपको देख नहीं पाया। यदि आप अनुमति दें तो मैं केवल पानी पी लूं और तुरंत यहां से चला जाऊं। वैसे भी मैं इस जंगल में रास्ता भटक गया हूं। आप कौन हैं और इस घने जंगल में अकेली कैसे हैं? राजा की विनम्रता और आदर देखकर वह कन्या उत्तर देने लगी, मैं इसी पास के गांव की रहने वाली हूं। रोज यहां आकर इसी झरने में स्नान करती हूं। यह स्थान जंगल के बीच में है और यहां कोई नहीं आता, इसलिए मैं निश्चिंत रहती हूं। मुझे नहीं पता था कि आज आप यहां आ जाएंगे। कन्या ने आगे कहा, आप अपनी पीठ मोड़कर पानी पी सकते हैं। मैं थोड़ी देर में तैयार हो जाऊंगी और फिर आपको जंगल से बाहर निकलने का मार्ग दिखा दूंगी। इस प्रकार राजा और उस कन्या की यह भेंट एक नई घटना का आरंभ थी, जो आगे चलकर राजा के जीवन में दिव्य परिवर्तन का कारण बनी। राजा ने पानी पिया और वहां से कुछ दूर जाकर एक घने पेड़ की छांव में खड़ा हो गया। उसने अपनी दृष्टि दूसरी ओर कर रखी थी ताकि वह किसी की मर्यादा में विघ्न न डाले। उधर वह कन्या नदी में स्नान कर रही थी। जल्दी जल्दी स्नान करने के बाद वह एक चट्टान की आड़ में जाकर अपने वस्त्र बदलने लगी। थोड़ी ही देर में वह वहां से निकलकर राजा के पास आ गई। राजा के पास आकर वह कन्या विनम्रता से बोली,
आपको और जल चाहिए तो मैं ले आऊं। राजा ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो पानी पी चुका हूं। अब तुम मुझे अपना परिचय दो और मेरी सहायता करो। कन्या ने कहा, मैंने अपने घर ले जाने के लिए कुछ फल तोड़े हैं। यदि आपको भूख लगी हो तो आप इन्हें ग्रहण कर सकते हैं। क्या आप इन फलों को खाना चाहेंगे? यह कहकर वह बिना राजा के उत्तर की प्रतीक्षा किए टोकरी में रखे फलों को निकालकर झरने के शुद्ध जल से धोने लगी। उसने बहुत सलीके से पत्तों पर वे फल सजाए और राजा को अर्पित किए। राजा मंत्रमुग्ध होकर उस कन्या की सेवा भावना को देख रहा था। उसने श्रद्धा से वह फल ग्रहण किए और फिर पूछा, तुमने अपने लिए कुछ नहीं रखा? तुम नहीं खाओगी? कन्या ने विनम्रता से कहा, आप अतिथि हैं, पहले आप ही ग्रहण करें। फल खाते हुए राजा ने कहा, अब तक तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं। कन्या बोली, मेरा नाम रूपा है। मैं पास के गांव कोरसी में रहती हूं। मेरे परिवार में केवल मेरी मां है। हम जंगल से फल और लकड़ियां लेकर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करते हैं। घर के पास थोड़ी सी जमीन है जहां अनाज और सब्जियां उगाते हैं। इन्हीं से हमारा जीवन चलता है। रूपा ने फिर विनम्रता पूर्वक कहा, अब मैंने तो आपको अपने बारे में सब कुछ बता दिया। कृपया आप भी अपने बारे में बताएं। आप कौन हैं? राजा ने एक क्षण के लिए सोचा और कहा, जब मैं अगली बार आऊंगा तब तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा। रूपा ने सहमति में सिर हिलाया और राजा को गांव का रास्ता बता दिया। राजा वहां से जाने से पहले बोला, रूपा, तुमने यह तो बताया नहीं कि मैं तुम्हें दोबारा कहां मिल सकता हूं। रूपा मुस्कुराई और कहा, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? राजा ने कहा, तुम्हें देखकर और तुमसे बातें करने की इच्छा होती है। रूपा हंसते हुए बोली, मैंने आपको बताया था कि मैं रोज यहां आती हूं। सुबह लकड़ियां लेकर घर जाती हूं, फिर फल लेकर बाजार जाती हूं। आप मुझे इस समय यहां मिल सकते हैं, या यदि आप चाहें तो मेरे गांव भी आ सकते हैं। राजा ने उसकी बातों को मन में अंकित किया और फिर राजधानी की ओर प्रस्थान कर गया। लेकिन राजा रूपा के पवित्र सौंदर्य और सरलता से इतना प्रभावित हो गया था कि उसके मन में रूपा से मिलने की व्याकुलता बढ़ने लगी। उसके मन में एक अजीब आकर्षण था जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। राजा सोचने लगा कि छह, रानियों के होते हुए भी उसका मन बार बार रूपा की ओर क्यों खींच रहा है। जब यह असहनीय हो गया तो उसने अपनी व्यथा अपने मंत्री को बताई। मंत्री ने विचार कर कहा, महाराज, यदि आपका मन सच में इतना व्याकुल है और वह कन्या योग्य है तो क्यों ना आप उससे विवाह कर लें। हो सकता है वही आपके राज्य को योग्य उत्तराधिकारी प्रदान करे। मंत्री के इस सुझाव से राजा को आश्वासन मिला और अगले ही दिन उसने अपने मंत्री को साथ लेकर रूपा से मिलने का निर्णय किया। झरने के पास पहुंचकर राजा ने रूपा को पुकारा, लेकिन वह वहां नहीं थी। कई बार पुकारने के बाद भी जब रूपा नहीं आई तो राजा ने मंत्री से कहा, लगता है या तो वह आज नहीं आई या फिर आकर लौट गई है। लेकिन उसने कहा था कि वह यहां रोज आती है, तो अब तक क्यों नहीं आई? मंत्री ने कहा, महाराज, क्यों ना हम उसके गांव चलें, शायद वहां हमें रूपा मिल जाए। दोनों ने रूपा के गांव जाने का निश्चय किया। गांव में पहुंचकर उन्होंने रूपा का नाम लेकर उसका पता पूछा। गांव वालों ने आदर पूर्वक उन्हें रूपा के घर तक पहुंचाया। वहां पहुंचकर राजा ने देखा कि उसकी झोपड़ी के बाहर कोई नहीं था। रूपा अंदर बैठी हुई थी। राजा ने पुकारा, रूपा, तुम क्या कर रही हो? बाहर आओ, देखो मैं तुमसे मिलने आया हूं। मैंने झरने के पास तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की। क्या आज तुम फल लेने नहीं गई? राजा की आवाज सुनकर रूपा बाहर आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजा ने पूछा, रूपा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? तभी ग्रामीणों में से एक ने कहा, बाबूजी, इसके अपने में बस इसकी मां ही थी, लेकिन उसे सर्प ने डस लिया और अब यह अकेली रह गई है। ऐसे में यह बेचारी न रोए तो क्या करे। लेकिन आप लोग कौन हैं? मंत्री ने राजा का परिचय दिया। जैसे ही ग्रामीणों को यह पता चला कि उनके बीच स्वयं राजा पधारे हैं, गांव में हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी ने आदरपूर्वक राजा का स्वागत किया। राजा ने गांव के मुखिया से कहा, मैं रूपा से विवाह करना चाहता हूं, क्या आप लोगों को कोई आपत्ति है? मुखिया ने प्रसन्नता से कहा, महाराज,
हमारी बेटी राजरानी बनेगी। यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारा गांव आपका ससुराल कहलाएगा, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। गांव वालों ने उत्साहपूर्वक विवाह की तैयारियां की। कुछ ही समय में शुभ मुहूर्त देखकर राजा और रूपा का विवाह विधिपूर्वक संपन्न हुआ। राजा ने अपनी नई रानी को एक पवित्र और आदरपूर्ण नाम दिया, राजलक्ष्मी। राजा और मंत्री जी नई रानी राजलक्ष्मी को लेकर राजधानी लौटने की तैयारी करने लगे। गांव वालों ने अपनी बेटी रूपा को भावभीनी विदाई दी। राजलक्ष्मी अपने पति राजा के साथ राजमहल पहुंच गई। राजमहल में नई रानी को देखकर राजा की 6 रानियों के हृदय में ईर्ष्या की अग्नि जल उठी। वे बाहर से खुश दिखने का प्रयास करतीं, लेकिन भीतर ही भीतर वे बहुत दुखी थीं। फिर भी उन्होंने अपने मन की पीड़ा छुपाकर राजलक्ष्मी का स्वागत किया। अब राजा का अधिकांश समय राजलक्ष्मी के साथ बीतने लगा। भोली भाली और मासूम हृदय वाली राजलक्ष्मी अपने सौतनों के मन में छुपी हुई ईर्ष्या को पहचान नहीं पाई। वह नहीं जानती थी कि उसकी सौतनें उससे कितनी नफरत करती थीं। वह उन्हें बड़ी बहनों की तरह मान देती और आदर करती। समय बीतता गया और राजा और राजलक्ष्मी के विवाह को भी काफी समय हो गया, लेकिन उन्हें अब तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन उस राज्य से एक प्रसिद्ध सन्यासी गुजर रहे थे। जब मंत्री जी को उनके बारे में पता चला तो वे राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, यह सन्यासी बड़े सिद्ध महात्मा हैं। क्यों ना हम उन्हें राजमहल में बुलाकर अपनी समस्या का समाधान पूछें। राजा ने मंत्री की बात से सहमति जताई और आदेश दिया कि महात्मा जी को पूरे सम्मान के साथ महल में बुलाया जाए। जब सन्यासी महल पहुंचे तो राजा ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और अपनी समस्या उनके समक्ष रखी। राजा ने अपनी सभी रानियों को भी राज दरबार में बुला लिया। महात्मा जी ने राजा की समस्या सुनने के बाद उस समय कुछ नहीं कहा। उन्होंने विनम्रता पूर्वक राजा से कुछ दिनों तक महल में रहने की आज्ञा मांगी। राजा ने सहर्ष अनुमति दी और सेवकों को महात्मा जी के लिए उचित व्यवस्था करने का आदेश दिया। साथ ही राजा ने अपनी रानियों को भी निर्देश दिया कि वे महात्मा जी का पूरा आदर सत्कार करें। 6 बड़ी रानियों को महात्मा के फटे पुराने वस्त्र देखकर यह सब अच्छा नहीं लगा। वे उनके प्रति आदर भाव से वंचित रहीं और किसी न किसी बहाने उनकी सेवा करने से मना कर देती। लेकिन राजलक्ष्मी, जो जंगल में पली बढ़ी थी और सादगी की प्रतीक थी, महात्मा जी की सेवा में पूरा मन लगाती। उसे इस बात का कोई घमंड नहीं था कि वह राज्य की रानी है। राजलक्ष्मी ने बिना किसी भेदभाव के पूरी श्रद्धा और निष्ठा से महात्मा की सेवा की। कुछ दिनों बाद महात्मा जी महल से प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया और अंत में सबसे छोटी रानी राजलक्ष्मी को अपने पास बुलाकर बोले, पुत्री, तुमने मेरी सच्चे मन से सेवा की है और मेरी देखभाल में कोई कमी नहीं रखी। बहुत जल्दी तुम्हें संतान का सुख प्राप्त होगा। इस महल में शीघ्र ही बच्चों की हंसी खुशी गूंजेगी। महात्मा के इन वचनों को सुनकर राजा और रानी राजलक्ष्मी के हृदय में आनंद उमड़ पड़ा। महात्मा ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा ली और सचमुच कुछ ही समय बाद छोटी रानी गर्भवती हो गई। जब रानी ने राजा को यह शुभ समाचार दिया कि वे पिता बनने वाले हैं, तो राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने राजलक्ष्मी का और भी अधिक ध्यान रखना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे राजमहल को आदेश दिया कि रानी को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। सभी दासियों को निर्देश दिया गया कि वे रानी की हर इच्छा को तुरंत पूरा करें। राजा ने कुलगुरु से भी कहा कि वे प्रतिदिन रानी को धार्मिक और प्रेरणादायक कथाएं सुनाएं, जिससे उनका मन प्रसन्न और शांत रहे। इस शुभ समाचार से पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। हर जगह बधाइयां गूंजने लगीं, प्रजा उत्सव मनाने लगी। पूरे राज्य में यह समाचार हर्ष और उल्लास का कारण बन गया कि राज्य को वारिस मिलने वाला है। लेकिन महल की 6 बड़ी रानियां जल भुनकर राख हो गईं। वे आपस में चिंतित होकर कहने लगीं, अब क्या होगा? राजलक्ष्मी तो पहले ही राजा की प्रिय थी। अब जब उसे संतान प्राप्त होगी तो राजा का पूरा ध्यान उसी पर रहेगा। यही पटरानी बन जाएगी और हमारा तो कोई स्थान ही नहीं रहेगा। वह हमें दासी से अधिक कुछ नहीं समझेगी। इन विचारों से ग्रसित होकर वे रानियां आपस में मिलकर
रानी राजलक्ष्मी को परेशान करने के षड्यंत्र रचने लगीं। वे हमेशा उसे तंग करने की नई नई तरकीबें निकालती, लेकिन हर बार उनके प्रयास असफल हो जाते। कभी कुलगुरु आकर रानी को धैर्य और सहारा देते, कभी दासियां उनकी रक्षा करतीं, तो कभी स्वयं राजा उनके षड्यंत्रों के मार्ग में बाधा बन जाते। समय बीत रहा था और रानी राजलक्ष्मी की गर्भावस्था का समय पूरा होने को था। तभी अचानक राज्य की सीमा पर विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया। राजा ने सेनापति को भेजा, लेकिन वह विद्रोह को दबाने में असफल रहा। तब राजा ने स्वयं सीमा पर जाने का निश्चय किया। राजा ने प्रस्थान करने से पहले अपनी बड़ी रानियों को यह आदेश दिया कि वे छोटी रानी राजलक्ष्मी की उचित देखभाल करें। इसके बाद वे सेना लेकर विद्रोह को दबाने के लिए रवाना हो गए। राजा के जाते ही बड़ी रानियों को अपने षड्यंत्र रचने का सुनहरा अवसर मिल गया। वे छोटी रानी को गुमराह करने के लिए झूठी बातें बताने लगीं और उसे ऐसे काम करने को प्रेरित करतीं जिससे उसके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचे। लेकिन कुलगुरु प्रतिदिन रानी को पाठ सुनाने आते और उसे धैर्य बंधाते। वे मधुर शब्दों से उसका मनोबल बढ़ाते और गर्भावस्था में आवश्यक सावधानियां बताते। उनकी प्रेरणा से रानी राजलक्ष्मी धैर्यपूर्वक अपने कठिन समय को सहन करती रही। रानी राजलक्ष्मी के मन में गहरा द्वंद्व चल रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि कुलगुरु और बड़ी रानियों की बातें एक दूसरे से इतनी अलग क्यों हैं। वह सोचने लगी, कुलगुरु तो पुरुष हैं, वे महिलाओं की बातें कहां समझ सकते हैं, जबकि बड़ी रानियां महिलाएं हैं, उनके अनुभव और विचार तो सही ही होंगे। ये सोचकर राजलक्ष्मी बड़ी रानियों की बातों को ही सत्य मानने लगी और आंख मूंद कर उनकी हर सलाह पर विश्वास करती रही। एक दिन रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। कष्ट से व्याकुल होकर उसने बड़ी रानी से कहा, दीदी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, कृपया कुछ उपाय करें, अब प्रसव का समय आ गया है। बड़ी रानी के मन में ईर्ष्या की आग धधक रही थी। वह सोच रही थी, अभी से इस पर इतना ध्यान दिया जा रहा है और बच्चे के जन्म के बाद तो इसे न जाने कितना सम्मान मिलेगा। यह विचार कर वह भीतर ही भीतर जल उठी, लेकिन बाहर से अपनी जलन को छुपाते हुए वह बहुत मीठे शब्दों में बोली, तुम चिंता मत करो बहन, मैं अभी दाई को बुलाती हूं। तब तक तुम सामने कोठरी में जाकर अपना सिर डालकर खड़ी हो जाओ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा और प्रसव भी आसानी से हो जाएगा। राजलक्ष्मी ने बड़ी रानी की बात पर विश्वास कर लिया और कोठरी की ओर बढ़ गई। उधर बड़ी रानी राजमहल की दाई के पास गई। उसे बहुत सारा धन देकर और अपनी योजना समझाकर उसे अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। इसके बाद वे दोनों मिलकर इंतजार करने लगीं। दूसरी ओर रानी राजलक्ष्मी कोठरी के पास गई और उसमें सिर डालने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोठरी ऊंची थी और उसका सिर अंदर नहीं जा पाया। असहाय होकर उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? बड़ी बहनों ने तो कभी गलत नहीं कहा होगा, यह प्रसव का तरीका ही होगा। तभी उसकी नजर एक पानी के घड़े पर पड़ी। उसने सोचा, यह घड़ा भी तो मिट्टी का ही है, शायद इसमें सिर डालने से आराम मिलेगा। उसने घड़े का पानी फेंक दिया और उसमें सिर डालने की कोशिश करने लगी, लेकिन घड़े का मुंह छोटा होने के कारण उसका सिर उसमें नहीं जा सका। दर्द से व्याकुल वह घड़े के पास बैठ गई और घड़े पर सिर रखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी पीड़ा से भरी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। उधर बड़ी रानी ने अपनी विश्वास पात्र दाई से कहा, तुम छोटी रानी के कमरे के बाहर पहरा दो और ध्यान रखो कि वहां कोई न जाए। दाई आदेश का पालन करते हुए कमरे के बाहर खड़ी हो गई। रानी राजलक्ष्मी प्रसव पीड़ा से कराहती रही। भगवान की कृपा से छोटी रानी राजलक्ष्मी ने एक साथ 7 पवित्र संतानों को जन्म दिया। उनमें 6 पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ, लेकिन अत्यधिक प्रसव पीड़ा के कारण रानी बेहोश हो गई और वहीं घड़े के पास गिर पड़ी। यह देखकर दाई ने तुरंत बड़ी रानी को बुलाया और सभी बच्चों को दिखाया। बड़ी रानी के साथ अन्य रानियां भी वहां आ गईं। सभी यह देखकर आश्चर्यचकित थीं कि छोटी रानी ने 7 संतानों को जन्म दिया है और वे सभी स्वस्थ और सुंदर हैं। लेकिन ईर्ष्या से भरी बड़ी रानी ने तुरंत दाई को आदेश दिया, जल्दी से जाओ और पत्थर के टुकड़े लेकर आओ। दाई पत्थर के टुकड़े लेकर आई तो बड़ी रानी ने कहा,
इन बच्चों को लेकर जंगल जाओ और उन्हें मारकर जमीन में दफन कर दो। हमने जो सोने और चांदी के सिक्के देने का वादा किया है वह जल्द ही तुम्हें मिलेगा। लोभ में अंधी दाई सभी बच्चों को लेकर चली गई। उसके जाने के बाद बड़ी रानी और अन्य रानियों ने मिलकर वहां से बच्चों के जन्म के सभी प्रमाण मिटा दिए। बच्चों की जगह पत्थर के टुकड़े रख दिए गए। घड़े को तोड़कर उसके टुकड़े भी वहां छोड़ दिए गए ताकि सब कुछ वास्तविक लगे। इसके बाद वे अपने अपने कक्षों में लौट गईं। कुछ देर बाद दाई वापस लौटी और बड़ी रानी को बताया कि उसने उनके आदेश का पालन कर लिया है। यह सुनकर सभी रानियां प्रसन्न हुईं। उन्होंने दाई को सोने और चांदी के सिक्कों से भरा थैला दिया और उसे विदा कर दिया। सारा षड्यंत्र पूरा करने के बाद रानियां राजलक्ष्मी के पास गईं। उन्होंने उसके ऊपर पानी के छींटे मारे और उसे होश में लाया। होश में आने पर कमजोर राजलक्ष्मी ने बड़ी रानियों से पूछा, मेरे बच्चे कहां हैं? क्या मुझे पुत्र या पुत्री का जन्म हुआ है? बड़ी रानियों ने पास पड़े पत्थरों की ओर इशारा करते हुए कहा, यही देखो, तुमने इन पत्थरों को जन्म दिया है। राजलक्ष्मी यह सुनकर हैरान रह गई। उसने रोते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने पत्थरों को जन्म कैसे दिया? भगवान की कृपा से संतान हुई होगी। बड़ी रानियों ने ताने मारते हुए कहा, क्या हम उन्हें कहीं छुपा सकते हैं? यही तुम्हारी संतानें हैं, लो इन्हें संभालो। उन्होंने पत्थरों के टुकड़ों को एक थैली में भर दिया और छोटी रानी के सामने रख दिया। अब सभी रानियां राजा के लौटने की प्रतीक्षा करने लगीं। उधर राजमहल में यह झूठी बात फैला दी गई कि छोटी रानी ने पत्थरों को जन्म दिया है। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से राजा युद्ध में विजय प्राप्त कर अपने नगर लौटे। उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गईं। परंतु राजा ने देखा कि नगरवासियों के चेहरों पर वह खुशी नहीं थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ। राजा जब राजमहल पहुंचे तो पटरानी सहित सभी रानियों ने उनका स्वागत किया, लेकिन छोटी रानी राजलक्ष्मी का चेहरा बेहद उदास था, जबकि अन्य रानियां अत्यधिक प्रसन्न दिख रही थीं। महल के इस विचित्र वातावरण को देखकर राजा चिंतित हो गए। उन्होंने छोटी रानी से पूछा, रानी राजलक्ष्मी, क्या बात है? आप इतनी दुखी क्यों दिख रही हैं? राजलक्ष्मी कुछ कह पाती इससे पहले ही बड़ी रानी ने बोलना शुरू कर दिया, महाराज, ये दुखी क्यों ना हो? इनका भेद जो खुल गया है। राजा को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, क्या मतलब है आपके इस कथन का? रानी, स्पष्ट बताएं, क्या हुआ? क्या प्रसव हुआ या नहीं? पटरानी ने झूठे दुख का ढोंग करते हुए कहा, महाराज, हमें बड़ा धोखा दिया गया है। ये भोली और मासूम दिखने वाली रानी असल में छल और धोखे का प्रतीक निकली। ये गर्भवती होने का नाटक करती रहीं और हमें भ्रमित करती रहीं। महाराज, जब प्रसव का समय आया तो हमें जो मिला वह संतान नहीं बल्कि पत्थर थे। वे पत्थर इनके कक्ष में रखे हुए हैं, आप स्वयं चलकर देख लें। राजा, पटरानी और रानी राजलक्ष्मी के कक्ष में गए। वहां पत्थरों के टुकड़े देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, यह कैसे संभव है? मानव गर्भ से पत्थर कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? पटरानी तुरंत बोली, महाराज, यही तो हम भी कह रहे हैं। यह सब केवल एक छलावा था। हम सब उम्मीद कर रहे थे कि इस बार राज्य को वारिस मिलेगा, लेकिन हमें तो निराशा ही हाथ लगी। पटरानी के इस कथन ने राजा के मन को विचलित कर दिया। उन्हें भी यही लगने लगा कि राजलक्ष्मी ने छल किया है। राजा ने क्रोध से भरकर राजलक्ष्मी की ओर देखा और कहा, रानी, बताइए, आपने हमारे साथ इतना बड़ा छल क्यों किया? क्या आपको हमारे विश्वास और प्रेम का सम्मान नहीं था? यदि ऐसा होता तो हम इसे विधि का विधान मानकर स्वीकार कर लेते, लेकिन आपने हमें झूठी आशा दिखाकर हमारे हृदय को तोड़ा है। राजा ने आगे कहा, हमने आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान दिया, आपसे प्रेम किया और आदर दिया, लेकिन आपने हमारे इस विश्वास का अपमान किया। अब इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। आज से आप हमारी रानी नहीं रहेंगी, आप अब महल की एक दासी बनकर रहेंगी। क्रोध में जलते हुए राजा ने कहा, अभी हमारे सामने से चली जाइए, अन्यथा क्रोध में मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगा जो उचित नहीं होगा। राजा के कठोर शब्द सुनकर छोटी रानी राजलक्ष्मी का हृदय गहरे दुख से भर गया। वह बिना कुछ कहे कक्ष से बाहर निकल गई और एकांत में जाकर रोने लगी। उस घटना के बाद राजमहल में रानी का जीवन
अत्यंत कठिन हो गया। बड़ी रानी और अन्य रानियां उसके साथ अत्यधिक अपमानजनक व्यवहार करतीं। उसे नौकरानियों से भी अधिक कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। उसे राजमहल की सफाई जैसे कार्यों में लगा दिया गया। राजलक्ष्मी का दुहक दिन ब दिन बढ़ता गया, लेकिन वह सब कुछ सहने के लिए विवश थी। उसके पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं था जिससे वह यह सिद्ध कर पाती कि वह सचमुच गर्भवती थी। उसके हृदय में हमेशा एक ही सवाल रहता, उसके बच्चों का क्या हुआ। कई बार उसके मन में यह विचार आता कि वह राजमहल को छोड़कर अपने गांव लौट जाए और अपनी पुरानी सादगीपूर्ण जीवन शैली को फिर से अपनाए। उसे अपने पुराने जीवन की यादें सताने लगीं, लेकिन फिर यह सोचकर अपना निर्णय बदल देती कि उसके रानी बनने पर गांव वाले कितने खुश थे। वह मन ही मन कहती, अब मैं वहां जाकर अपने दुर्भाग्य की कथा किस मुंह से सुनाऊं। समय बीतता गया। एक दिन जब राजा दरबार में राज्य कार्यों में व्यस्त थे, एक सेवक ने आकर सूचना दी, महाराज, मनसुखा गांव के प्रधान आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने प्रधान को दरबार में बुलाने की आज्ञा दी। ग्राम प्रधान ने राजा के सामने झुककर आदरपूर्वक अभिवादन किया और उनके आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा हो गया। राजा ने कहा, ग्राम प्रधान जी, बताइए क्या समस्या है। प्रधान ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, आपके शासन में कोई समस्या हो ही नहीं सकती। हमारा गांव और पूरा राज्य सुख शांति से भरा हुआ है। लेकिन आज मैं यहां एक अत्यंत चमत्कारिक घटना की सूचना देने आया हूं। यह घटना इतनी अद्भुत है कि मैं सोचता हूं आपको इसके बारे में अवश्य जानना चाहिए। राजा ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, प्रधान जी, ऐसी कौन सी चमत्कारिक घटना घटी है, हमें विस्तार से बताइए। ग्राम प्रधान ने कहा, महाराज, हमारा गांव जंगल के पास स्थित है। वहां अनेक पेड़ पौधे हैं, लेकिन हाल के समय में हमने वहां एक विशेष स्थान पर चंपा का पौधा और कई ऊंचे बांस के पौधे देखे हैं। ये पौधे किसी ने लगाए नहीं हैं, वे अपने आप उग आए हैं। शुरू में हमने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब हमें महसूस हो रहा है कि यह घटना साधारण नहीं है। बांस के इन पौधों ने चंपा के पौधे को चारों ओर से घेर रखा है, जैसे वे उसकी सुरक्षा कर रहे हों। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति ने ही इसे विशेष रूप से संरक्षित किया हो। सबसे बड़ी चमत्कार की बात यह है महाराज कि इस चंपा के पौधे के फूल कोई तोड़ नहीं सकता। यदि कोई व्यक्ति फूल तोड़ने का प्रयास करता है तो फूल आकाश की ओर ऊंचे हो जाते हैं। महाराज, इतना ही नहीं, उन पौधों से मानवीय आवाज भी सुनाई देती है। चंपा और बांस के पौधे आपस में जैसे इंसानों की तरह बातें करते हैं। ग्राम प्रधान की यह बातें सुनकर राजा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उनके साथ दरबार में उपस्थित सभी मंत्री और दरबारी भी हैरान रह गए। राजा ने पूछा, यह कैसे संभव हो सकता है? पौधे मानव की भाषा में कैसे बोल सकते हैं? प्रधान जी, आप हमें बताइए कि ये पौधे आपस में क्या बातें करते हैं। ग्राम प्रधान ने आदरपूर्वक कहा, महाराज, जब कोई व्यक्ति चंपा के पौधे से फूल तोड़ने की कोशिश करता है तो चंपा का पौधा बोलता है, बांस भैया, यह ग्रामीण फूल तोड़ने आए हैं, इन्हें फूल देना है या मैं लघु आकाश। इस पर बांस के पौधे उत्तर देते हैं, ना बहना, लग जा आकाश। इसके बाद चंपा की डालियां इतनी ऊंची उठ जाती हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी कोशिश कर ले उन तक नहीं पहुंच पाता। लंबा डंडा लेकर भी फूलों को तोड़ना असंभव हो जाता है। परंतु महाराज, हर सुबह चंपा के फूल जमीन पर बिखरे मिलते हैं। वे फूल अत्यंत सुगंधित होते हैं। महाराज, गांव वालों ने कई बार फूल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब तक कोई भी व्यक्ति एक भी फूल तोड़ नहीं पाया। यहां तक कि राहगीर और आसपास के अन्य गांवों के लोग भी प्रयास कर चुके हैं, परंतु सभी असफल रहे। अब हमारे गांव में इस पौधे को आकाश चंपा के नाम से बुलाया जाता है। राजा ने प्रधान की यह बातें सुनकर मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, आप स्वयं जाकर इस अद्भुत घटना की सच्चाई देखें और मुझे इसकी पूरी जानकारी दें। मंत्री ने कहा, जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूं। मंत्री उसी समय ग्राम प्रधान के साथ दरबार से बाहर निकल गए। राजा और अन्य दरबारी यह सब सुनकर चकित थे। सभी इस अद्भुत घटना की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थे। मंत्री और ग्राम प्रधान आकाश चंपा के पौधे के पास पहुंचे। उनके साथ गांव के अन्य लोग भी वहां एकत्रित हो गए। सुबह का समय था और चंपा के फूलों की दिव्य सुगंध
पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी। जब मंत्री जी पौधे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ग्राम प्रधान ने जो बताया था वह सत्य था। एक चंपा का पौधा बीच में स्थित था और उसके चारों ओर बांस के पौधों का सुरक्षा घेरा था। चंपा की डालियां सामान्य ऊंचाई पर थीं, जिन्हें मंत्री जी आसानी से अपने हाथ से छू सकते थे। पौधे के चारों ओर जमीन पर चंपा के फूल बिखरे हुए थे, जिनकी सुगंध मंत्र मुग्ध कर रही थी। मंत्री जी ने चंपा के पौधे की ओर बढ़कर एक फूल तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, सभी ने चंपा के पौधे से मानवीय आवाज सुनी। बांस भैया, ये फूल तोड़ने आए हैं, इन्हें फूल देना है या मैं लगूं आकाश? इसके बाद बांस के पौधों ने उत्तर दिया, ना बहना, लग जा आकाश। और तुरंत ही चंपा की डालियां ऊपर उठ गईं, इतनी ऊंची कि मंत्री जी उन्हें छू भी नहीं सके। यह देखकर मंत्री जी स्तब्ध रह गए। मंत्री जी यह देख रहे थे कि वह अद्भुत आवाजें वास्तव में चंपा के पौधे और बांस के पौधों से आ रही थीं। चंपा के पौधे से गूंजती आवाज में मानवीय भाव था। वह कह रही थी, हे बांस भैया, और बांस के पौधों से उत्तर मिला, हाँ बहन चंपा। तभी चंपा का पौधा बोला, हमारे मंत्री जी फूल तोड़ने आए हैं, क्या मैं टूटूं या लग जाऊं आकाश? इस पर सभी बांस के पौधों से एक साथ आवाज आई, जो इतनी स्पष्ट थी जैसे कई मनुष्य एक साथ बोल रहे हों, ना बहन चंपा, लग जा आकाश। मंत्री जी यह सब सुनकर स्तब्ध रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनके हाथ और दिमाग दोनों सुन्न हो गए हों। वे चंपा के पौधे की तरफ देख ही रहे थे कि फिर बांस के पौधों से आवाज आई, बहन चंपा, ये वही मंत्री जी हैं जिन पर हमारी मां रानी राजलक्ष्मी की देखभाल की जिम्मेदारी थी, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसलिए इनके सामने झुकना मत, इन्हें एक भी फूल का स्पर्श मत करने देना, लग जा आकाश। और अचानक चंपा की सभी डालियां इतनी ऊंची हो गईं कि मंत्री जी किसी भी तरह उन फूलों तक नहीं पहुंच सके। उन्होंने फूल तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहे। तभी बांस के पौधों से आवाज आई, जाइए मंत्री जी, अपने राजकार्य में वापस लौट जाइए। आप किसी की जिम्मेदारी निभाने के योग्य नहीं हैं। आपने कभी यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि हमारी महारानी राजलक्ष्मी गर्भावस्था के अंतिम समय में कैसी थीं और प्रसव के दौरान उन्हें क्या क्या कठिनाइयां झेलनी पड़ी। आपने उनकी देखभाल नहीं की। यह आपका अपराध है। अब यहां से चले जाइए। मंत्री जी यह सुनकर गहरे आश्चर्य और आत्मग्लानि में डूब गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे सचमुच दिन में केवल एक बार रानी को देखकर आ जाते थे और यह भी काफी नहीं था। वे सोचने लगे कि यह पौधे कैसे उनके कर्तव्यों के बारे में इतनी सटीक जानकारी रख सकते हैं। उन्हें अब यह महसूस हुआ कि उन्होंने वास्तव में अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभाई। अब उनके मन में यह विचार आया कि क्या रानी राजलक्ष्मी के साथ कोई बड़ा षड्यंत्र हुआ है। वे सोचने लगे, क्या कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता? आखिर सच्चाई क्या है? मंत्री जी ने पौधों से पूछा, आप हमें बताइए, मुझसे क्या गलती हुई है और उस गलती का प्रायश्चित कैसे हो सकता है? लेकिन इसके बाद पौधों से कोई आवाज नहीं आई। मंत्री जी ने बार बार पौधों से प्रश्न किए, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। चंपा की डालियां अभी भी ऊंचाई पर थीं और मंत्री जी अत्यंत चिंतित और निराश हो गए। उन्होंने गांव वालों से कहा, मैं यह सारी बातें महाराज को अवश्य बताऊंगा। मुझे विश्वास है कि वे स्वयं इस रहस्य का पता लगाने के लिए यहां आएंगे। इसके बाद मंत्री जी राजधानी लौट आए। राजमहल पहुंचकर उन्होंने महाराज को पूरी घटना विस्तार से बताई। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि राजमहल में कोई गहरा षड्यंत्र हुआ है और मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से पूरी नहीं की। मुझे रानी राजलक्ष्मी की देखभाल में अधिक ध्यान देना चाहिए था। यह मेरी गलती थी। मंत्री ने भावुक होकर कहा, महाराज, आज मुझे उन पौधों की बात सुनकर यह आभास हो रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है जिसे हम नहीं जानते। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन वे पौधे मुझे कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुए। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप स्वयं वहां जाएं। हो सकता है कि आकाश चंपा आपको सारी सच्चाई बता दें। मंत्री की बात सुनकर राजा ने गंभीरता से कहा, ठीक है, हम स्वयं वहां जाएंगे और अपने साथ अपनी रानियों को भी लेकर चलेंगे। वहां जाकर हम इस रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे। मंत्री ने एक बार फिर निवेदन करते हुए कहा, महाराज,
यदि आप रानी राजलक्ष्मी का सामना नहीं करना चाहते तो यह ठीक है, लेकिन कृपया उन्हें भी हमारे साथ ले चलने की अनुमति दें। मुझे दृढ़ विश्वास है कि राजमहल में कोई गहरा षड्यंत्र हुआ है जिसका पता हमें अब तक नहीं चल पाया है, और यह भी सत्य है कि अनजाने में मैं भी इस षड्यंत्र का एक हिस्सा बन गया। मंत्री ने अपने शब्दों में ग्लानि और पश्चाताप प्रकट करते हुए कहा, महाराज, चंपा और बांस के पौधों ने मुझे जिम्मेदारी न निभाने वाला कहा। मुझे इस बात का गहरा दुख है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी सलाह माने। इससे मुझे अपनी गलती सुधारने और अपने अनजाने पाप का प्रायश्चित करने का अवसर मिल सकता है। राजा ने मंत्री की भावनाओं को समझते हुए कहा, ठीक है मंत्री जी, यदि आप रानी को साथ ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, लेकिन यह ध्यान रहे कि वह मेरी दृष्टि के सामने न आए। इस प्रकार राजा और मंत्री के बीच आकाश चंपा के रहस्य को सुलझाने का दिन और समय तय हो गया। राजा और उनके साथियों की यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। नियत दिन और समय पर राजा अपनी पटरानी और अन्य 5 रानियों के साथ रथ और पालकियों में सवार होकर निकल पड़े। उनके साथ कई प्रमुख सभासद भी थे। राजा ने आदेश दिया था कि छोटी रानी राजलक्ष्मी को दासियों के साथ ले जाया जाए, लेकिन मंत्री जी ने राजलक्ष्मी के लिए सम्मानपूर्वक पालकी की व्यवस्था की और उनकी यात्रा अपने परिजनों के साथ सुनिश्चित की। मंत्री जी अब भी आत्मग्लानि से भरे हुए थे। उन्हें यह स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि गर्भावस्था के समय उन्होंने रानी की देखभाल में कमी की थी और प्रसव के लिए उचित प्रबंध नहीं किए थे। अब उन्हें पूरा विश्वास था कि रानी ने कोई छल नहीं किया। उनके साथ बड़ा षड्यंत्र हुआ है। राजा का काफिला धीरे धीरे चलता हुआ गांव के पास पहुंचा। गांव के बाहर जंगल की सीमा पर काफिला रुक गया और वहां पड़ाव डाला गया। ग्रामीणों ने अपने राजा और रानियों के स्वागत के लिए बड़े उल्लास से तैयारियां की। अगले दिन प्रातःकाल राजा, रानियां, मंत्री और अन्य सभासद आकाश चंपा के पास पहुंचे। वहां का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। चंपा के फूल जमीन पर बिखरे हुए थे और उनकी मनमोहक सुगंध पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही थी। चंपा की सुगंध से वहां उपस्थित सभी लोग आनंदित और उल्लासित थे। राजा भी आकाश चंपा के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक थे। सभी रानियां राजा के पास बैठी थीं, परंतु छोटी रानी राजलक्ष्मी मंत्री जी की पत्नी के पास अलग बैठी हुई थीं। तभी पटरानी ने महाराज से निवेदन किया, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ चंपा के फूल ले लूं। राजा ने सहजता से कहा, हां रानी साहिबा, क्यों नहीं, आप अवश्य फूल तोड़ सकती हैं। यह सुनते ही दूसरी रानी ने कहा, महाराज, मेरी भी चंपा के फूल तोड़ने की इच्छा है। इनकी सुगंध इतनी मोहक है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी कुछ फूल ले लूं। तीसरी रानी ने भी उत्साहपूर्वक अनुरोध किया, महाराज, मुझे भी फूल चुनने की अनुमति दें। राजा ने देखा कि सभी रानियां फूल चुनने के लिए अत्यंत उत्साहित हैं। उन्होंने सभी को फूल चुनने की आज्ञा दे दी, लेकिन पहले छठी रानी को यह अवसर देने का निर्देश दिया। राजा ने पटरानी से कहा, आप सबसे बड़ी हैं, पहले छठी रानी को फूल चुनने दें। पटरानी ने विनम्रता से कहा, हे छठी रानी, आप पहले फूल चुन लें। छठी रानी चंपा के फूलों के पास गई। जैसे ही उन्होंने चंपा के फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक चंपा के पौधे से आवाज आई, रानी जी रुकिए, आप हमारी अनुमति के बिना हमें छू नहीं सकती। यह आवाज सुनकर छठी रानी का हाथ वहीं रुक गया। आसपास बैठे सभी लोग इस आवाज को सुनकर चकित रह गए। तभी चंपा के पौधे ने बांस के पौधे से पूछा, बांस भैया, हमारी सौतेली छोटी मां हमारे फूल तोड़ने आई हैं, क्या मैं टूटूं या लग जाऊं आकाश? बांस के पौधों ने एक साथ जवाब दिया, ना बहन चंपा, लग जा आकाश, यह योग्य नहीं है। क्या तुम्हें याद नहीं कि इन्होंने हमारी मां पर कितने अत्याचार किए थे? इसलिए मत झुको और लग जा आकाश। इतना सुनते ही चंपा की डालियां ऊपर उठने लगीं और आकाश को छूने लगीं। निराश होकर छठी रानी अपने स्थान पर लौट गईं। इसी प्रकार पांचवीं, चौथी और दूसरी रानियों ने भी फूल तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन सभी असफल रहीं और वापस जाकर बैठ गईं। अब पटरानी उठी। उन्होंने पौधे की ओर अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मैं इस राज्य की महारानी हूं, महाराजा की पटरानी हूं। इस राज्य में जो कुछ भी है
उसका उपयोग सबसे पहले मैं करती हूं। इसलिए चंपा, अपनी डाली झुका और मुझे फूल लेने दे। इस बार चंपा के पौधे से फिर आवाज आई, बांस भैया, हमारी सौतेली मां हमें धमका रही हैं। वे कह रही हैं कि हमें झुककर फूल देना होगा। तुम क्या कहते हो? क्या हमें उनका आदेश मानना चाहिए? बांस के पौधों ने जवाब दिया, ना बहना चंपा, तुम्हें उनके आदेश का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे पटरानी हैं, परंतु हम उनके राज्य की प्रजा नहीं हैं। हम कोई वस्तु भी नहीं हैं जो उनके उपयोग में आए। क्या तुम्हें याद नहीं, इनके आदेश से ही हमारी मां को सबसे अधिक कष्ट मिला। इन्हीं के कारण हमें वन में छोड़ दिया गया और हमारी मृत्यु का षड्यंत्र रचा गया। ये महारानी बनने के योग्य नहीं है। रानी और महारानी राज्य की जनता की मां होती हैं। उनकी प्रजा उन्हें अपनी मां मानकर आदर देती है। लेकिन इन रानियों ने तो माता होने का कर्तव्य ही नहीं निभाया। इन्होंने हमें संरक्षण देने के बजाय हमारा विनाश किया। ये हमारी संहारक है। बहन चंपा, तुम अपनी सुगंधित फूलों की पवित्रता इन हाथों में कैसे सौंप सकती हो? इसलिए तुम झुको मत, तुम आकाश में ही रहो। इनका स्पर्श भी तुम्हें नहीं होना चाहिए। यह बातें सुनकर बड़ी रानी का सिर शर्म से झुक गया। राज्य के सभासद, जनता और ग्रामीणों के सामने उनका इतना बड़ा अपमान हुआ कि वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं रही। उनकी इच्छा थी कि बांस और चंपा के पौधे को काटकर टुकड़े टुकड़े करवा दें, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकती थीं। मजबूर होकर वे अपने स्थान पर जाकर बैठ गईं। चंपा की डालियां धीरे धीरे अपनी सामान्य ऊंचाई पर लौट आईं। अब राजा खुद उठे और फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने चंपा के पौधे के पास जाकर हाथ बढ़ाया, चंपा के पौधे से आवाज आई, नहीं महाराज, आप यह भूल कभी मत कीजिएगा। आपको फूल तोड़ने से रोकने के लिए मुझे अपने भाई बांस से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि यदि वे अनुमति दें भी, तब भी मैं आपके हाथों में नहीं आऊंगी। इसलिए आप फूल तोड़ने का विचार त्याग दीजिए। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने चंपा से पूछा, मैं इस देश का राजा हूं। मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मैं अपनी प्रजा को अपनी संतान मानता हूं और उनकी देखभाल करता हूं। मैंने कभी किसी पशु पक्षी को भी नुकसान पहुंचाने की नहीं सोची। फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? चंपा के पौधे से आवाज आई, महाराज, आप अपनी प्रजा को संतान मानते हैं, परंतु आप वही विश्वास करते हैं जो दूसरों ने आपसे कहा। आपने कभी सच्चाई जानने का प्रयास नहीं किया। आपने प्रजा को संतान माना, लेकिन अपनी ही संतानों का हाल जानने की कोशिश कभी नहीं की। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि आपकी संतान कहां है, कैसी है? आपने अपनी गर्भवती पत्नी की सुरक्षा भी नहीं की। आपसे विश्वास और न्याय की उम्मीद रखने वाली सच्ची नारी को धोखेबाज ठहराकर आपने उसे नौकरानी बना दिया। इस प्रकार हमारी मृत्यु के षड्यंत्र में आप भी सहभागी बन गए। महाराज, जब आप अपनी पत्नी को ही सुरक्षा नहीं दे सके, तो किसी और को क्या सुरक्षा देंगे? राजा गहरे पश्चाताप में डूब गए। उन्होंने पूछा, तो क्या अब कोई भी तुम्हारे फूल नहीं तोड़ सकेगा? चंपा के पौधे ने उत्तर दिया, यह जानने का अधिकार आपको नहीं है महाराज। अब आप यहां से जाएं और अपने राज्य का संचालन करें, युद्ध करें और प्रजा की देखभाल करें। लेकिन याद रखें, आपकी प्रजा आपकी संतान है, परंतु उनकी देखभाल करते हुए आपने अपनी ही संतानों की रक्षा नहीं की। राजा के पास कहने को कोई शब्द नहीं बचे। वे चुपचाप अपने स्थान पर लौट आए और गहरे विचारों में डूब गए। मंत्री जी ने महाराज से निवेदन किया, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो छोटी रानी राजलक्ष्मी को एक बार चंपा के फूल तोड़ने के लिए भेजा जाए। महाराज कुछ कहने ही वाले थे कि पटरानी बीच में बोल पड़ी, मंत्री जी, जो फूल स्वयं महाराज के हाथों भी नहीं टूटे, वे इस धोखेबाज रानी के हाथों कैसे टूट सकते हैं? मंत्री जी ने एक प्रश्नवाचक दृष्टि से महाराज की ओर देखा। अब तक चंपा और बांस के पौधों से हुई बातों ने राजा के मन में भी संदेह उत्पन्न कर दिया था। कहीं न कहीं उन्हें यह विचार आने लगा था कि संभवतः रानी राजलक्ष्मी के साथ वास्तव में कोई बड़ा षड्यंत्र हुआ था। उन्होंने इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया और मंत्री जी को अनुमति दे दी। राजा ने कहा, ठीक है मंत्री जी, आप रानी राजलक्ष्मी को चंपा के पौधे के पास ले जाइए। मंत्री जी ने रानी से कहा, रानी साहिबा,
आप चलकर चंपा के फूल तोड़ने का प्रयास करें। रानी ने पौधे की ऊंचाई को देखकर कहा, मंत्री जी, ये डालियां इतनी ऊंची हैं, मेरे हाथ वहां तक कैसे पहुंचेंगे? मंत्री जी ने उत्तर दिया, रानी जी, आप बस एक बार कोशिश करके देखिए। पहले भी कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। आपने अभी देखा कि महाराज भी फूल नहीं तोड़ सके। यदि आपसे भी न हो तो कोई बात नहीं, बस एक बार प्रयास कीजिए। मंत्री जी के समझाने पर रानी ने हिम्मत जुटाई और चंपा के पौधे के पास गईं। उन्होंने प्यार से चंपा के तने को छुआ और सहलाने लगीं। रानी को ऐसा लगा जैसे उस स्पर्श से उन्हें असीम आनंद और शांति मिल रही हो। तभी चंपा के पौधे से आवाज आई, भैया बांस। आवाज भावुक और कांपती हुई थी। बांस के पौधे ने पूछा, बहन चंपा, तुम रो रही हो? चंपा ने कहा, भैया, हमारी मां ने हमें स्पर्श किया है। उनके कोमल हाथों का पहला स्पर्श पाकर मैं आनंदित हो गई हूं। मेरा हृदय भावुक हो गया है। आज मैं द्रवित हूं। मुझे आदेश दें कि मैं क्या करूं। मेरी इच्छा है कि मैं अपने सभी फूल मां के चरणों में समर्पित कर दूं। बांस के पौधों से एक साथ आवाज आई, हां बहन चंपा, यही सही है। तुम्हारा दिल जो कह रहा है वही करो। मां के चरणों में स्वर्ग है। अपने फूलों को उनके चरणों में अर्पित कर दो। यह सुनकर सभी ने देखा कि चंपा की डालियां झुककर रानी राजलक्ष्मी के चरणों को छूने लगीं। डालियां उनके चारों ओर फैल गईं और रानी के ऊपर चंपा के फूलों की वर्षा होने लगी। रानी राजलक्ष्मी के सिर से लेकर पैरों तक चंपा के सुगंधित पुष्प ढक गए। रानी ने फूलों को सहलाते हुए अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन उनकी आंखों से भावनाओं का सागर बह निकला। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग, राज्य के सभासद, ग्रामीण और कर्मचारी, आंखों में आंसू लिए भाव विभोर हो गए। राजा भी अपने स्थान से उठे और पौधों से पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम देवता हो, मनुष्य हो या किसी अन्य लोक के प्राणी? तुमने किसी को अपने फूल तोड़ने नहीं दिए, लेकिन अब तुम रानी राजलक्ष्मी के चरणों में अपने फूल अर्पित कर रहे हो। यह सब क्या है? मुझे विस्तार से बताओ। चंपा के पौधे ने कहा, राजन, मैं और ये 6 बांस आपके और रानी राजलक्ष्मी की ही संतान हैं। हम 7 भाई बहन हैं। मुझसे बड़े 6 भाई और मैं सबसे छोटी बहन हूं। जब हमारा जन्म हुआ, हमारी मां प्रसव पीड़ा से बहुत कष्ट में थी। उन्होंने आपकी पटरानी और राज्य की महारानी से सहायता मांगी, लेकिन पटरानी ने हमारी मां को एक कोठरी में मुंह डालकर खड़ा होने को कहा। वह कोठरी इतनी ऊंची थी कि हमारी मां ने पानी पीने के घड़े में सिर डालने का प्रयास किया, लेकिन घड़े का मुंह छोटा होने के कारण उनका सिर अंदर नहीं जा पाया। वे घड़े के ऊपर सिर रखकर दर्द से कराहती रहीं। उनकी यह स्थिति देखकर भी कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। पटरानी और अन्य रानियां उन्हें तड़पता छोड़कर चली गईं। ईश्वर की कृपा से हम 7 भाई बहन का जन्म उसी अवस्था में हुआ। पटरानी ने सोचा था कि हमारी मां अपना सिर कोठरी में रखेगी और ऊंचाई से हमारा जन्म होगा। ऊंचाई से गिरने के कारण हमारी मृत्यु हो जाएगी, परंतु भगवान की लीला अचिंत्य है। ऐसा नहीं हुआ। हम सभी जीवित रहे, लेकिन उस समय हमारी मां प्रसव की पीड़ा में बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी। महारानी ने तुरंत एक दाई को बुलाया। दाई को धन का लोभ देकर महारानी ने हमें जंगल में ले जाकर मारने और जमीन में दफनाने का आदेश दिया। दाई को भेजने के बाद महारानी ने हमारी मां के पास कुछ पत्थरों के टुकड़े रख दिए ताकि उन्हें यह कभी पता न चले कि उनके बच्चे जीवित थे। हमारी मां को यह नहीं पता चल पाया कि उनके बच्चों का जन्म हुआ और वे कहां गए। आपने, राजा, भी दूसरों की बातों पर विश्वास करते हुए हमारी मां को धोखेबाज ठहरा दिया। राजा ने पूछा, लेकिन यदि दाई ने तुम सबको मारकर जमीन में दबा दिया था तो तुम पौधे कैसे बन गए? चंपा ने उत्तर दिया, महाराज, ईश्वर की लीला महान है। जब दाई हमें लेकर जंगल में आई तो अचानक एक जोरदार आंधी आ गई। वह हमें महल के बगीचे में ही दफनाना चाहती थी, लेकिन यह डर था कि कोई उसे देख न ले। इसी कारण वह हमें लेकर इस घने वन में आ गई। यहां आने के बाद जब वह मिट्टी खोदने लगी, तभी आकाश मार्ग से परियों की रानी अपनी सखियों के साथ वन में भ्रमण के लिए आईं। उनकी दृष्टि हम पर पड़ी। उन्होंने हमें अपनी गोद में उठा लिया। उनकी दिव्य शक्ति के कारण बहुत तेज आंधी चल पड़ी
और दाई हमें खोजती रह गई। जब हम दाई को नहीं मिले तो उसने सोचा कि हम आंधी में कहीं उड़ गए हैं। डर के मारे उसने महल जाकर महारानी से झूठ कह दिया कि उसने हमें मारकर जमीन में दबा दिया है। उसे भय था कि सच्चाई जानने पर महारानी उसे मार डालेंगी। परियों की रानी ने हमें अपनाया। उन्होंने मेरे भाइयों को बांस के पौधे और मुझे चंपा के पौधे में बदल दिया। उनकी कृपा से हमें हमारी सारी स्मृतियां हैं। हम पहचानते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ और उसी अनुसार व्यवहार करते हैं। उनकी कृपा से ही हम मानव की आवाज में बात कर पा रहे हैं। राजा ने पूछा, तो क्या तुम अपने असली रूप में वापस आ सकते हो? चंपा ने कहा, हां महाराज, हम अपने असली रूप में लौट सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारी मां को कुछ करना होगा। उन्हें सभी बांस के पौधों से एक एक पत्ती और मेरे पौधे से भी एक पत्ती लेनी होगी। फिर इन 7 पत्तियों को गोलाई में सजाकर परियों की रानी का नाम लेकर प्रार्थना करनी होगी। उन्हें कहना होगा, हे परी रानी, मेरे बच्चों को मुझे वापस लौटा दो। यदि वह ऐसा करेंगी तो हम सभी अपने असली रूप में आ जाएंगे। रानी राजलक्ष्मी ने तुरंत बांस और चंपा के पौधों से पत्तियां लीं। उन्होंने उन्हें गोलाई में सजाया और पूर्ण श्रद्धा से उनके समक्ष बैठ गईं। हाथ जोड़कर उन्होंने प्रार्थना की, हे परी रानी, मैं आपका जीवन भर आभार मानती रहूंगी। आपकी कृपा से मेरे बच्चे आज जीवित हैं। आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है कि मैं कभी प्रतिकार नहीं कर पाऊंगी। कृपया मेरे बच्चों को मुझे लौटा दीजिए। मुझे मेरे बच्चों के आंचल से मिलवा दीजिए। आश्चर्यजनक दृश्य सभी ने देखा। पल भर में बांस के पौधे और चंपा का पौधा विलीन हो गए। उनकी जगह लगभग 5-6 वर्ष के 6 बालक और एक बालिका खड़े थे। रानी राजलक्ष्मी और राजा ने अपने बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया। रानी राजलक्ष्मी की हिचकियां बंध गई थीं और वे निरंतर रोती जा रही थीं। राजा भी अपने बच्चों को सीने से लगाए अश्रुधारा बहा रहे थे। यह दृश्य देखकर गांव की जनता, सभासद और सभी रानियां मौन खड़ी थीं। कुछ देर बाद जब राजा ने स्वयं को संभाला तो उन्होंने वहीं पर अपना दरबार लगा दिया। राजा ने गांव की जनता और उपस्थित सभासदों के सामने अपना पहला आदेश दिया। आज से मेरी 6 रानियां रानी बनने के योग्य नहीं हैं। मैं इन्हें रानी के पद से मुक्त करता हूं और इनका परित्याग करता हूं। मैं अपनी पटरानी रानी राजलक्ष्मी से क्षमा मांगता हूं, जिन्होंने इतने दिनों तक असीम कष्ट सहन किया। मैं उन्हें अपनी पटरानी घोषित करता हूं। इसके साथ ही मैं शेष 6 रानियों को राजकुमारों और राजकुमारी की हत्या के षड्यंत्र के लिए दोषी मानते हुए उन्हें मृत्युदंड का आदेश देता हूं। महामंत्री, मेरे इस आदेश का तुरंत पालन किया जाए। रानी राजलक्ष्मी, जो अब तक अपने बच्चों को सीने से लगाए रो रही थीं, ने अचानक अपना सिर उठाया। वे बोली, महाराज, आज मेरे लिए प्रसन्नता का सबसे बड़ा दिन है। मेरे बच्चे मुझे वापस मिल गए हैं। इस शुभ दिन को किसी के लिए अशुभ न बनाएं। मेरा आपसे अनुरोध है कि बड़ी रानियों को मृत्युदंड न दिया जाए। यदि इन्हें मृत्युदंड दिया गया तो इनके पाप का बोझ हमारे बच्चों, हमारे राज्य और हमारी प्रजा पर हमेशा के लिए छाया रहेगा। इसलिए महाराज, कृपया इन्हें क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, रानी, आपका हृदय विशाल और दयालु है। आप सभी को क्षमा देने का स्थान रखती हैं, लेकिन राजकार्य में क्षमा से दोषी और बड़ी समस्याएं खड़ी करते हैं। फिर भी आपके अनुरोध पर मैं इनका दंड मृत्युदंड से घटाकर आजीवन कारावास करता हूं। ये रानियां अब जीवन भर कारावास में रहेंगी। इन्हें केवल एक समय का भोजन मिलेगा और वे कभी भी कारावास से बाहर नहीं आ पाएंगी। यही इनका दंड होगा। इसके बाद राजा और रानी राजलक्ष्मी ने गांव के सभी लोगों को उपहार दिए। उन्होंने मंत्रियों और सैनिकों के साथ राजधानी लौटने की तैयारी की। लौटते समय दृश्य बदल चुका था। राजा के साथ रानी राजलक्ष्मी थीं। उनके साथ 7 बच्चे घोड़ों पर सवार थे। पीछे 6 रानियां बंदी अवस्था में सैनिकों के बीच पैदल चल रही थीं। रात में राजधानी पहुंचने पर 6 रानियों को कारावास में डाल दिया गया। राजा और रानी राजलक्ष्मी ने अपनी प्रजा और अपने बच्चों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। भगवान की कृपा से रानी राजलक्ष्मी के जीवन में उजाला आया। इस कहानी का संदेश स्पष्ट था। भगवान हमेशा अच्छों के साथ अच्छा करते हैं और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है।
दर्शक बंधु, आगे हम जानेंगे कि इन 3 जगहों पर अपनी पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए। पत्नी चाहे कैसी भी हो, इन 3 जगहों पर उसका अपमान और संदेह करना एक बड़े रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। ये 3 बातें हर व्यक्ति को ध्यान में रखनी चाहिए। 1, परिवार के सामने पत्नी का परिवार या रिश्तेदारों के सामने अपमान करना उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा सकता है। यह न केवल उसके मन को आहत करता है, बल्कि आपके रिश्ते में कड़वाहट भी भर सकता है। 2, सामाजिक समारोह में सार्वजनिक रूप से, जैसे किसी शादी, उत्सव या सामूहिक सभा में अपमान करना उसकी गरिमा और आपकी समझदारी दोनों पर सवाल खड़े करता है। यह आपके रिश्ते को कमजोर कर सकता है। 3, उसके चरित्र पर संदेह करना, पत्नी के चरित्र पर बिना किसी ठोस वजह के शक करना न केवल रिश्ते को तोड़ सकता है, बल्कि उसका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है। विश्वास हर रिश्ते की नींव है और इसे कमजोर करना बड़ा नुकसान कर सकता है। इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने रिश्ते को मजबूती और सम्मान दे सकते हैं। दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।